जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट, फाउंडर गुप्ता सर्विस एजुकेशन, आईकॉम प्लस एडीसीए प्लस डिजिटल मार्केटिंग। दोस्त, ये वीडियो अगर आप तक पहुंचाया गया है तो धन्यवाद है हमारी टीम को जो आपको सेलेक्ट किया है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो यकीनन है कि आपका बिजनेस सैलून दुकान या ब्यूटी पार्लर की है। अगर ये बिजनेस आप कुछ दिन से चलाते आ रहे हैं या न्यू स्टार्टअप किए हैं या चाह रहे हैं बिजनेस स्टार्टअप करना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लाभदायक होगा। दोस्तों, आइए इसके बारे में बताने से पहले एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा ताकि उस स्टोरी से समझ में आ जाएगा कि हम ये वीडियो सुन तो रहे हैं लेकिन आगे होने वाला क्या है। दोस्तों, आप गूगल पे, पे फोन या जियो कोई भी आप यूज करते होंगे, जियो का सिम यूज करते होंगे, पे फोन, पेटीएम ये सब यूज करते होंगे पैसा ट्रांजेक्शन करने के लिए। क्या आपको याद है जब पे फोन आप इंस्टॉल किए थे तो उस समय इंस्टॉल करते समय जब अपना आईडी बनाए उस समय ₹51 का कैशबैक मिला। ट्रांजेक्शन करते थे कैशबैक मिलता था ₹5, ₹10, ₹20। उसके बाद से कुछ दिन के बाद जब बीता, बेटर लॉक नेक्स्ट टाइम, बेटर लॉक नेक्स्ट टाइम। उसके बाद से जब हम लोग रिचार्ज करते हैं ₹2 एक्स्ट्रा कटता है। इसका क्या क्या तरीका है, क्या इसमें स्ट्रेटजी लगाया गया है? दोस्तों, आइए इसमें थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। उसके बाद से हम लोग अपने सैलून दुकान या ब्यूटी पार्लर पे चलते हैं। दोस्तों, बताने का उद्देश्य हमारा भी समझ में आपको आ जाएगा क्या मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, उन लोगों का क्या स्ट्रेटजी है जो बड़े बड़े सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, उन लोगों के पास क्या स्ट्रेटजी है? उन लोगों का स्ट्रेटजी 10 साल का है, 5 साल का है। इन लोगों का स्ट्रेटजी बड़े विजन लेकर के आते हैं मार्केट में, 5 साल 10 साल का। और उन लोगों का एक सोच क्लियर रहता है, एक साल में हमको कितना कस्टमर चाहिए, दूसरी साल में हमारी कंपनी को लगभग 20 से 30% लोग पूरी भारत में या पूरी वर्ल्ड में पहचान जाए, तीसरी वर्ष हमारी जितना भी खर्च लगा है तीसरी वर्ष वसूल हो जाए, चौथी वर्ष जितना हम लोग इनकम करना चाहते हैं उसका 50% इनकम कर लें, पांचवी वर्ष उनको जितना टारगेट है उसे टारगेट से 10 गुना ज्यादा बिजनेस होकर के निकालते हैं। आप गूगल सर्च कर लीजिए, 10 साल में बहुत ऐसी कंपनी है जिसका 10 साल भी नहीं हुआ है, उनका संपत्ति लाखों करोड़ों में है। क्या स्ट्रेटजी है, क्या दिमाग है, क्या आइडिया लगाया है? दोस्तों, क्या ये वीडियो देख करके अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं भाई ये तो अच्छा सही में है, तो क्या आपका भी उद्देश्य है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए? क्या आप चाहते हैं अपने सैलून दुकान ब्यूटी पार्लर में आपका कस्टमर परमानेंट बन जाए? क्या आपका भी उद्देश्य है अपने बिजनेस को 5 साल या 10 साल में किस प्रकार से देखना चाहते हैं? क्या आपका भी उद्देश्य है आपके संस्था में, आपके बिजनेस में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो छोड़ करके ना जाए? दोस्त, अगर ये आपका उद्देश्य है, आपका भी ये उद्देश्य है कि हमारा भी सर्विस देने वाला जो शॉप है, जो बिजनेस है वो भी फ्रेंचाइजी मॉडल बने, तो ये वीडियो काफी ज्यादा आप एक बार 2 बार देखिए। ये कोई मेरा लालच नहीं है किसी प्रकार से कि व्यूज बढ़े या सब्सक्राइब करे या लाइक करे या शेयर करे, किसी प्रकार से लालच नहीं है। मेरा उद्देश्य है 31 दिसंबर 2030 तक 10,000 लोगों को, 31 दिसंबर 2030 तक भारत में 10,000 लोगों का बिजनेस को ग्रोथ कराना। दोस्तों, मेरा ये उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, ये आप समझ गए क्या उन लोगों के पास स्ट्रेटजी है और हम अपने बिजनेस सैलून दुकान ब्यूटी पार्लर में किस प्रकार से वैसा कर सकते हैं। एक आइडिया है, एक स्ट्रेटजी है जो मैंने अपने कोर्स में डिफाइन किया हूँ। एक क्या बहुत ज्यादा आइडिया है, इसमें बहुत ज्यादा इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि जितने भी सर्विस देने वाला बिजनेस है वो वैसा ही रह जाता है, और ऑनलाइन जितना भी बिजनेस है वो कहीं पर भी किसी से आते नहीं है। क्या आपके पास गूगल पे, पे फोन वाला का मालिक आया है तो भाई इंस्टॉल कर लो? नहीं। क्या दिमाग लगाया, क्या आइडिया लगाया है कि आप खुद से इंस्टॉल किया, आप खुद उसके बारे में जाने, और देखिए कितना जबरदस्त हम लोग का प्लानिंग। एक बार कैशबैक दिया और लाइफ टाइम आपसे इनकम करने का पूरी तरह जरिया बना लिया। जब तक आप गूगल पे यूज करेंगे तब तक वो पैसा कमाता रहेगा। क्या आप भी चाहते हैं अपने बिजनेस में लाइफ टाइम परमानेंट आपका कस्टमर बन जाए? चलिए दोस्तों, हम लोग पूरी तरह फोकस करेंगे अपने सैलून या ब्यूटी पार्लर पे, कैसे हम लोग के बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगा। चलिए, एक आइडिया मैं बता रहा हूँ, एक स्ट्रेटजी है जो आप भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। आप भी कुछ अलग अलग तरीका अपना सकते हैं अपने बिजनेस में। अगर सैलून अपने बिजनेस में आप बता सकते हैं आप एक दिन में कितना व्यक्ति का सर्विस दे सकते हैं। आप ही के जैसे और भी सर्विस दुकान ब्यूटी पार्लर वाले लोग से बात किया है मैंने, तो उन्होंने बताया कि मैंने 25 से 30 व्यक्ति का एक दिन में सर्विस दे सकता हूं। इस हिसाब से अगर आप भी इतना सर्विस दे सकते हैं, जो भी आप इनकम उनसे लेते होंगे, जो भी सर्विस चार्ज लेते होंगे वो अलग बात है, लेकिन एक इसमें स्ट्रेटजी लगाया जाए ताकि आपका कस्टमर परमानेंट बन जाए। जो भी आप कीमत ले रहे हैं सर्विस देने का, उसका मात्र 40% ऑफ कर दीजिए। यानी जे अगर ₹80 ले रहे हैं तो यानी 40% यानी ₹32 डिस्काउंट कर दीजिए, ₹48 आप लीजिए, यानी ₹50 लीजिए। इससे क्या होगा, आपके बिजनेस की ओर कस्टमर का झुकाव होगा। जब कस्टमर का झुकाव होगा यानी जो कहने का उद्देश्य है कि कम इनकम करो और ज्यादा सेल करो। यानी दोस्तों, अगर आप एक दिन में 5-10 ही कस्टमर को हैंडल कर पा रहे हैं, और ऐसे दिन तो चला ही जाएगा, लेकिन इस स्ट्रेटजी से आपका कस्टमर बढ़ने का पूरी तरह चांसेस है। जब इस प्रकार से होगा, ये चलता ही रहेगा। ऐसे क्या होगा कि आपके कस्टमर परमानेंट की ओर चलने लगेंगे, परमानेंट होने लगेंगे। आपका बात व्यवहार थोड़ा आप अपने
आप अपने व्यवहार को थोड़ी सी चेंज करें, आपका कस्टमर पूरी तरह आप ही के बिजनेस का पूरी तरह दीवाने हो जाएंगे। उसमें एक स्ट्रेटजी लगाया जाएगा। जो व्यक्ति एक मंथ में यानी 6 बार सर्विस लेते हैं तो उसको 2 सर्विस बिल्कुल फ्री यानी 4 सर्विस का पैसा लिया जाएगा। यानी सोच करके देखिए दोस्तों, जो लोग 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपया जो दे करके सर्विस लेते थे और आपके बिजनेस में आ करके जो 100 रुपया लेते थे या आप भी 100 रुपया लेते हैं, उसको पैसा को 60 रुपया में काम को करते हैं, सर्विस देते हैं, तो क्या कस्टमर आपके बिजनेस को छोड़ करके जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन वहां पे आपका ये सोच है कि हमको 5 साल में 2 साल में किस प्रकार से जाना है, सर्विस तो चलता ही रहेगा। चलिए उस पर हम नजर डालते हैं, किस प्रकार से 5 साल या 10 साल में हम अपने बिजनेस में लाखों से ऊपर अपना ट्रांजेक्शन या अपना बिजनेस वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जब एक मंथ में 6 बार सर्विस लेकर के 4 बार का पैसा जब देगा वो कस्टमर, तो यानी एक कस्टमर एक मंथ में 200 रुपया पे करेगा आपको, 6 बार का सर्विस लेगा। इस हिसाब से एक दिन में आप सर्विस कस्टमर को सर्विस देंगे 25, तो 25 इंटू 50 यानी 1250 रुपया होगा। दोस्तों, आपका एक दिन का इनकम 1250 रुपया होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने ही बिजनेस से 30 से 50 हजार तक इनकम का पूरी तरह ये प्लानिंग कर सकते हैं, पूरी तरह इनकम होगा दोस्तों। और जब लगे कि नहीं इससे भी आगे करना है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो हमारी टीम आप तक पहुंच गई है, बशर्ते आपका ये वीडियो देख करके आपका ये पूरी तरह अगर प्लानिंग है तो कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद से एक दिन में आप जब यानी 25 कस्टमर को हैंडल करते हैं तो आपका एक दिन का इनकम होगा 1250 रुपये दोस्तों। इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 30 दिन का यानी जो 36 यानी 36,000 से एबव पैसा होगा, 36,000 से ऊपर होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यानी जो पर मंथ आप इस स्ट्रेटजी से 30,000 से लेके 40,000 के ऊपर इनकम करने लगेंगे। उसके बाद से क्या होगा, एक हम सब पे रखेंगे या अपने पेन डायरी पे भी मेंटेन कर सकते हैं। जो व्यक्ति एक मंथ में 6 बार सर्विस लेता है, तो जो व्यक्ति 1 बार जब सर्विस लिया तो उसका परिस्थिति यानी ये क्या बोलते हैं उसको अनुपात, यानी जो सर्विस लिया उसको थोड़ा रिकॉर्डिंग रखना है ना, रिकॉर्डिंग वो अपना साइन करे या अपना नाम बताए, अपना एड्रेस बताए, वहां पर ऐड कर दिया। दूसरा बार भी लिया तो वहां पर अपना सिग्नेचर कर दिया, तीसरा बार भी लिया तो सिग्नेचर कर दिया। जो 2 बार सर्विस फ्री दे रहे हैं वो कब रखेंगे, 15 दिन पर और दूसरी 30 दिन पे। इससे क्या होगा, इसके लालच में कस्टमर आकर के लालच तो नहीं करेंगे, लेकिन इसको हासिल करने के लिए कस्टमर पूरी तरह 6 आपका सर्विस लेगा, 6 में 4 का पैसा देगा। यानी एक कस्टमर आपको 200 रुपया पर डे दे रहा है, पर डे नहीं पर मंथ। इस हिसाब से आपका कस्टमर परमानेंट होने लगेंगे। दूसरी बात, आगे चलकर सिंगल हैं तो आप पूरी तरह हर एक मंथ 30,000 से 50 रुपया इनकम ऐसे करेंगे। दोस्तों, ये मैंने स्ट्रेटजी बनाया है। अगर आप जिस प्रकार से सर्विस चार्ज लेते होंगे उसमें 40% 45% डिस्काउंट कर सकते हैं। कोई 60 रुपये लेता है, कोई 100 रुपये लेता है, कोई 150 रुपये लेता है। सर्विस अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपना अपना सर्विस चार्ज है। तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया हूँ, तो आप अपना हिसाब से बना सकते हैं। उस पर हम लोग बैठ करके प्लानिंग करेंगे इसके बारे में। जब आपको लगे कि नहीं इस प्रकार से करना चाहिए तो कॉल कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे, या किसी प्रकार से हम लोग ऐड कर सकते हैं। बात करके उस पर स्ट्रेटजी पे काम को करेंगे हम। बिल्कुल यकीनन है दोस्तों, बिजनेस हम लोग का ग्रोथ होगा। दोस्तों चलिए उसके बाद से क्या होगा, इस प्रकार से जब आपको परमानेंट ग्राहक बनने लगेंगे, ठीक 2 साल में आपको उसी बिजनेस से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया इनकम होगा। अगर पर यानी जो सिंगल हैं तो ये तो 30,000 से लेकर 50-60 हजार तक कहीं नहीं जाएगा। साल मंथ यानी साल का देखें तो आप लगभग 5 लाख से 6 लाख 7 लाख रुपये पर साल यानी प्रत्येक साल आप इनकम करेंगे सिंगल हैं तो। अगर वहीं पे अगर आप अपने बिजनेस में एम्प्लॉय रखे हैं 2 4 5 10 लोगों को, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप अपने हिसाब से अगर आप मंथली का 50,000 रुपया इनकम कर पा रहे हैं अपने सैलून बिजनेस में, तो आपके जगह पे आपके बिजनेस में अगर 5 एम्प्लॉय हैं तो वो लोग भी इतना करेंगे, क्योंकि आपका कस्टमर बढ़ेगा। यानी सिंगल में आप काम को कर रहे हैं तो इंटू कर लीजिएगा, एक मंथ में आपका कस्टमर कितना होंगे, कितना यानी जे एक हफ्ता में आपको 180 कस्टमर चाहिए। यानी 180 कस्टमर परमानेंट हो जाए तो आप उसी दिन उसी से 50,000 40,000 मंथली कमाएंगे। यकीनन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके बारे में। अगर आपके एम्प्लॉय हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से। अगर 50 से आप पर मंथ इनकम करें तो 5 एम्प्लॉय हैं तो 50-25, यानी कहने का मतलब कि 2.5 लाख रुपया पर मंथ आपका इनकम होगा। उसमें जो भी आपका खर्च है उसको डिस्काउंट कर सकते हैं। आप अपना जो भी खर्च मेंटेन करना चाहते हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं। इस प्रकार से होगा कि आगे चल करके कस्टमर आपका परमानेंट होने लगेगा। और जब 1 साल बीतेगा, एक अपने बिजनेस को लेकर के एक बहुत जबरदस्त तो नहीं, छोटा ही एक फंक्शन किया जाए, ताकि उसमें ये स्ट्रेटजी लगाया जाएगा कि जो व्यक्ति 1 साल में यानी जो 50 से 60 बार अगर सर्विस ले लिए हैं, तो उनको अपने जो बिजनेस में जो सेलिब्रेट होता है, जो फंक्शन होता है, उसमें उसको मान सम्मानित किया जाएगा और कुछ गिफ्ट भी दिया जाएगा। जो उसमें अपना स्ट्रेटजी बनाया जाएगा उसमें ये रहेगा। इसके देख करके और भी कस्टमर आपको बिजनेस को दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन जो भी बात हुआ है ये काम का बात हुआ है, स्ट्रेटजी का बात हुआ है।
दोस्तों अगर आपको लगे तो आप कॉल कर सकते हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। हम तो आप तक पहुंच गए हैं, हमारी टीम आप तक 31 दिसंबर 2030 तक 10,000 लोगों का बिजनेस को ग्रोथ कराना। जितने भी लोग सर्विस बेस में है, चलिए सर्विस बेस में और सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, रियल इस्टेट, इंश्योरेंस, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब ऐसे भी प्लम्बर, गैरेज, इलेक्ट्रिशियन, ये सभी लोग आते हैं सर्विस बेस में। और ये लोग का किसी का भी जो लोग सर्विस देते हैं इनका कोई नेम नहीं है। वहीं पे देख लीजिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बिग-बास्केट, ये भी लोग सर्विस देता है। इन लोग का संपत्ति, इन लोग का कंपनी देखिए किस प्रकार से है। अगर हम लोग इस प्रकार से अगर काम को करें तो छोड़िए दोस्तों 5 साल 10 साल छोड़िए, कम समय में हम लोग उस तरीके के अपना बिजनेस को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये बात यहीं पे अपनी बारी को विराम दूंगा। जय हिंद।